हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अपने इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की पार्ट 3 वीडियो की बात करेंगे, जिसमें कि हम एक नए इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वीवैप। अब ये इंडिकेटर का नाम तो आपने वीडियो के टाइटल में ही देख लिया होगा। और जैसा कि हमने पिछली बारी भी बात करी थी अपनी पार्ट 2 वीडियो में कि हमें सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना होता है। हमने मूविंग एवरेज के बारे में बात करी थी पार्ट 2 में। हमें एक इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेना होता है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने पार्ट 2 और 1 अभी तक नहीं देखा है, तो आप पहले उसको देखिए और उसके बाद आकर के पार्ट 3 कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमने पार्ट 2 में क्या बात करी थी। एक छोटा सा रिकैप। हमने पार्ट 2 में बात करी थी स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि आखिर हम स्टॉक्स को ढूंढेंगे कैसे जिनमें हमें ट्रेड करना है। तो हमने बात करी थी जो हमारा पहला इंडिकेटर था, जो है सिंपल मूविंग एवरेज 50 का सिंपल मूविंग एवरेज, उसके पास में स्टॉक होना चाहिए। और सिंपल मूविंग एवरेज जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के हिसाब से हम अपनी ट्रेड की डायरेक्शन को भी डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, जिसके बाद हमने इस तरीके के चार्ट्स हमने पार्ट 2 में भी देखे थे। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये हमारी 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले वाले केस में सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग है और स्टॉक जो है वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है। तो यहाँ पे ऐसे वाले केस में हम हमेशा लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे कि जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। और दूसरा केस ये है जहां पर आप ब्लैक वाली लाइन देख सकते हैं, ये फॉलिंग है और स्टॉक का जो प्राइस है वो इस लाइन के काफी पास में है। तो जब भी ये वाली लाइन फॉलिंग होगी, 50 का सिंपल मूविंग एवरेज, जब ये वाली लाइन फॉलिंग होगी और स्टॉक का प्राइस इस मूविंग एवरेज के पास में होगा, उस समय हम हमेशा शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। तो हमने 2 चीजें सीखी थी। पहला, कोई भी स्टॉक जिसमें ट्रेडिंग का सेटअप बन सकता है, सिर्फ सेटअप बना है, अभी तक ट्रेड लेना नहीं है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग का सेटअप बन सकता है, वहां पर वो स्टॉक मूविंग एवरेज के पास में होना चाहिए। और अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो लॉन्ग का ट्रेड होगा, एंड मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो शॉर्ट का ट्रेड होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं वीवैप इंडिकेटर की, जिसको कि हम कंफर्मेशन इंडिकेटर भी बोलते हैं अपनी इस वाली स्ट्रैटेजी में। तो चलिए वीवैप के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। अब वीवैप होता क्या है? वीवैप का जो मतलब है, जो फुल फॉर्म है, वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो इसमें जो सबसे खास बात यह है कि आप कोई सा भी इंडिकेटर लोगे, जैसे मान लीजिए आप एक मूविंग एवरेज लेते हैं। मूविंग एवरेज एक सिर्फ प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है, जबकि जो आपका वीवैप है वो प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है। यानी ये एक ही इंडिकेटर में आप वॉल्यूम एज वेल एज प्राइस दोनों के एक्शन को देख सकते हैं। अब वो कैसे देखते हैं, कैलकुलेट कैसे होता है, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। लेकिन आपको असली चीज जो है समझनी है, अगर आप वीवैप को कंसिडर कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आप वॉल्यूम को भी ऑलरेडी अपना फैक्टर कर चुके हो, उस वाली स्ट्रैटेजी में कर चुके हो, क्योंकि वीवैप बनता ही वॉल्यूम और प्राइस से है। दूसरी, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, कि वीवैप एक स्पेशलाइज्ड इंट्राडे इंडिकेटर है। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी और इंडिकेटर ले लें, जैसे हमने पिछली बार मूविंग एवरेज की बात करी थी। हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है मूविंग एवरेज, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी। कोई इंडिकेटर हो सकता है जो है वॉल्यूम, कोई इंडिकेटर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएसीडी, इस टाइप के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन बाकी के जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो वाले इंडिकेटर्स हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 50 सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये वाला इंडिकेटर आपका डेली चार्ट में भी काम करेगा, ये वाला इंडिकेटर आपका वीकली चार्ट में भी काम करेगा, 5 मिनट में भी करेगा, 15 मिनट में भी करेगा। लेकिन वीवैप जो है वो स्पेशली इंट्राडे के लिए बना हुआ है। इसका मतलब अगर आप वीवैप को ओपन करेंगे, आप वीवैप का इंडिकेटर लगाएंगे अपने चार्ट में, और अगर आपका चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे होगा, अगर आप वीवैप इंडिकेटर को डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, इस वीवैप इंडिकेटर को डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में वीवैप काम ही नहीं करता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो भी कुछ नहीं आएगा। आपको एक डे से कम का टाइम फ्रेम ही लेना पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो वीवैप बना हुआ आएगा, अगर आप 5 मिनट्स का लगाएंगे तो बना हुआ आएगा, अगर आप 1 आवर का लगाएंगे
1 आवर का लगाएंगे तो भी बना हुआ आएगा, लेकिन आप एक डे या उससे ज्यादा का अगर आप टाइम फ्रेम लगाएंगे अपने चार्ट में तो वीवैप इंडिकेटर बना हुआ ही नहीं आएगा। तो ये इसकी एक खासियत है कि वीवैप जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इंट्राडे इंडिकेटर है। और तीसरी चीज जो इसके बारे में है, जैसे कि ज्यादातर इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज में भी था उसी तरीके से वीवैप में भी है कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जैसे कि 50 मूविंग एवरेज भी करता है। तो एक इसकी ये भी खासियत है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वीवैप को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अभी जैसे हमने बात करी कि वीवैप में वॉल्यूम और साथ में प्राइस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आपका वीवैप इंडिकेटर बनता है। तो अगर आप वीवैप को कंसिडर कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम और प्राइस दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि वीवैप काम कैसे करता है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो आपका 105 रुपए है। आपने अभी स्टॉक का प्राइस देखा और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 105 रुपए। तो आपको लगेगा कि हाँ, स्टॉक का तो प्राइस तो 105 रुपए है, यानी अगर मान लीजिए आपको इसको खरीदना है तो आप 105 में खरीद सकते हैं। आपको इसको अगर शॉर्ट करना है तो भी आप 105 रुपए देकर के शॉर्ट कर सकते हैं इस स्टॉक को। लेकिन क्या ये जो प्राइस है 105 रुपए का जो प्राइस है, क्या ये इसकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है अभी? मतलब इंट्राडे सेंस में बोल रहा हूं कि क्या ये इस इंस्टेंस पे यानी कि इस सेकंड में या इस मिनट में क्या इसकी ये एक्चुअल वैल्यू है, क्या ये इसकी सही वैल्यू है? वो उस काम के लिए एक्चुअली वीवैप को हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो इस स्टॉक में ऐसा हुआ कि जब मार्केट खुली सुबह सुबह 9:15 बजे, तब आपने देखा कि स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए। स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए एंड 100 रुपए के भाव पे 1 लाख जो शेयर है वो ट्रेड हुए। 1 लाख शेयर ट्रेड हुए 100 रुपए के भाव में। और आप देखते हैं 5 मिनट के बाद, अभी टाइम हो रहा है 9:20, 5 मिनट के बाद आप देखते हैं कि स्टॉक का भाव जो है वो 100 से बढ़ के 105 हो गया। 100 से बढ़ के 105 हो गया। लेकिन जैसे कि 100 रुपए पे 1 लाख शेयर ट्रेड हुए थे, 105 रुपए पर केवल 100 शेयर ट्रेड हुए। 105 रुपए पर केवल 100 शेयर ट्रेड हुए। अब आप बताइए कि आपको एक्चुअल प्राइस तो अभी 105 रुपए दिख रहा है, जो कि अभी एक्चुअल प्राइस भी है क्योंकि जो लास्ट के जो 100 शेयर हैं वो 105 रुपए पर ट्रेड हुए हैं। लेकिन क्या ये इसका जो रियल प्राइस है अभी इस इंस्टेंस पे, क्या वो इसका रियल प्राइस है इस सेकंड पे? तो मोस्ट लाइकली आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, ये तो एक्चुअल प्राइस नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी मेजॉरिटी स्टॉक हैं वो तो सारे 100 रुपए पे ट्रेड हुए हैं। अगर कोई आदमी 105 रुपए देने को तैयार है और उसने आकर के 100 शेयर लिए हैं खाली, लेकिन उससे पहले 1 लाख शेयर, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी है 100 के कंपैरिजन में, सारी की सारी क्वांटिटी 100 रुपए पर ट्रेड हुई है। तो हम ये मानेंगे कि जो प्राइस है वो एक्चुअली में 105 रुपए के पास में नहीं है, जबकि जो एक्चुअल प्राइस है जब हम वॉल्यूम को भी कंसिडर करते हैं वो यहां पर है। अब जब मैं एक्चुअल प्राइस बोल रहा हूं, आप सोच रहे होगे कि एक्चुअल प्राइस तो अभी 105 रुपए ही है क्योंकि मेरे को खरीदना 105 रुपए पे है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग के सेंस में बात करते हैं, हम देखते हैं कि मेजॉरिटी शेयर कहां पर ट्रेड हुए। तो वीवैप के हिसाब से जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 100 रुपए के आसपास होगा। जब आप वीवैप के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे प्राइस तो वो 100 रुपए के आसपास होगा। अब मैं इसमें एक्चुअल फॉर्मूले में नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्राइस कैलकुलेट करना होता है। आप कोई सा भी जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें आप वीवैप इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं। आपको ये मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। आप 100 रुपए इंटू 1 लाख करेंगे और यहाँ पर 105 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो उससे आपका वीवैप आ जाएगा। लेकिन आपको ये कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें बना हुआ आएगा। यानी कि वीवैप से हमने ये समझा कि भले ही अभी प्राइस हमें 105 रुपए दिख रहा है, लेकिन अगर मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं, जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो 100 रुपए पर ट्रेड हुए हैं, तो 100 रुपए जो है इसका ज्यादा ऐसा प्राइस है जो कि लोग ज्यादा मानेंगे कि हाँ 100 रुपए के पास में है इसका प्राइस। 105 रुपए तो ये ऐसे ही चला गया, 100 शेयर वहां पे ट्रेड हो गए, बहुत चांस है कि प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीवैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वीवैप सिर्फ प्राइस नहीं देख रहा है, सिर्फ भाव नहीं देख रहा है, वो साथ में वॉल्यूम भी देख रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वीवैप के बारे में हमने समझ तो लिया कि वीवैप क्या होता है और वीवैप कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन अब कुछ कुछ उसके फायदे भी देख लेते हैं। सबसे पहला फायदा जो मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि इसमें आप वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी देखते हैं, तो ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये जो फायदा है, जो दूसरा वाला फायदा है,
ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वीवैप के बारे में, जिसकी वजह से ये एक स्पेशलाइज्ड इंट्राडे का इंडिकेटर है। अब वीवैप के बारे में जो बेस्ट चीज है वो ये है कि एवरीबडी सीज द सेम लाइन रिगार्डलेस ऑफ टाइम फ्रेम। यानी कि कोई भी आदमी कहीं पर भी बैठा हो, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहा हो, उसको वीवैप सेम लाइन दिखेगी। उसके वीवैप में जो नंबर आएगा वो आपके वीवैप में भी नंबर आएगा, भले ही आप 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो और सामने वाला 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहा है। एक बारी हम ना बाकी इंडिकेटर्स को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं और मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूं। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूं और वहीं पर एक दूसरा ट्रेडर है, वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है। मान लीजिए मैं एक कोई इंडिकेटर लगाता हूं, वीवैप नहीं, मान लीजिए मैं 50 का मूविंग एवरेज लगाता हूं और मैं देख रहा हूं कि जो मूविंग एवरेज है वो तो राइजिंग है, वो कुछ इस तरीके से है। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं तो देख रहा हूं कि मूविंग एवरेज राइजिंग है, लेकिन जो 2 मिनट वाला है वो देख रहा है कि मूविंग एवरेज फॉलिंग है। तो अब ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए हुआ है कि मैं देख रहा हूं लास्ट 50 कैंडल्स 15 मिनट वाली। मैं देख रहा हूं लास्ट 50 कैंडल्स 15 मिनट वाली, और जो दूसरा आदमी है वो देख रहा है लास्ट 50 कैंडल्स 2 मिनट्स वाली। अगर रिसेंटली अभी अभी पिछले 10-15 मिनट में ही अगर उसका भाव बहुत ज्यादा गिरा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पिछले जो 50 जो कैंडल्स होंगी 2 मिनट की, वो ज्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होंगी, जिसकी वजह से मूविंग एवरेज भी नीचे को आ जाएगा। यानी कि जो बाकी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे 50 का मूविंग एवरेज है, वो एक आदमी को तो राइजिंग दिख सकता है, दूसरा आदमी को फॉलिंग दिख सकता है, लेकिन वीवैप में कभी भी ऐसा नहीं होता है। वीवैप अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे कैलकुलेट करेंगे, या आप 2 मिनट के चार्ट पे कैलकुलेट करेंगे, या आप 1 आवर के चार्ट में कैलकुलेट करेंगे, वीवैप सबको सेम दिखेगा। तो अगर मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस कहीं यहां पर है, सपोज स्टॉक का प्राइस यहां पर है, एंड वीवैप की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, वीवैप की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो हर किसी को यही प्राइस दिखेगा। मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 10:30, अभी टाइम हो रहा है 10:30, और मान लीजिए ये जो वीवैप ने प्राइस निकाला है ये है 101, ये है 101। तो हर किसी को यही प्राइस दिखेगा, किसी को भी कोई दूसरा प्राइस नहीं दिखेगा। जैसे मूविंग एवरेज अलग दिख सकते हैं, वॉल्यूम अलग हो सकते हैं, बोलिंजर बैंड अलग हो सकता है, वीवैप अलग नहीं हो सकता है। वीवैप सबको एक ही लाइन दिखती है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है। इसमें क्या होगा कि आप अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सेम टाइप का डिसीजन लोगे, और जैसा कि कोई आदमी 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है, वो भी वैसा ही डिसीजन लेगा। तो इससे आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे ट्रेडर्स जो हैं वो एक टाइप का डिसीजन ले रहे हैं। और जब सारे के सारे ट्रेडर एक टाइप का डिसीजन लेते हैं, तो स्टॉक फिर उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। मतलब अगर मान लीजिए आप वीवैप के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, और हर कोई देख रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, तो काफी चांसेस होते हैं कि हर कोई शॉर्ट करने की कोशिश करेगा और स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। वो इसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब कि अगर आप हर किसी को बोलोगे कि यार भाव गिरने वाला है, भाव गिरने वाला है, तो हर कोई बेचना शुरू करेगा, उससे भाव अपने आप ही गिर जाएगा, चाहे ना भी गिरने वाला हो। तो इसीलिए वीवैप जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है इस मामले में। तो ये तो हमने बात करी कि एडवांटेजेस, कैलकुलेशंस, किस तरीके से निकालना होता है वीवैप। असली मुद्दे की बात अब ये है कि वीवैप को यूज कैसे करना है। वीवैप को यूज करना सबसे ज्यादा आसान है। केवल आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। वीवैप की लाइन के ऊपर जो है स्टॉक बुलिश होता है, और वीवैप की लाइन के नीचे स्टॉक बेरिश होता है। मतलब इससे ज्यादा सिंपल इंडिकेटर कोई हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए वीवैप की लाइन कुछ इस तरीके की है, एंड अभी आपका स्टॉक का प्राइस यहां पर है, अभी आपका स्टॉक का प्राइस यहां पर है, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो वीवैप के ऊपर है। अगर आपका स्टॉक का प्राइस वीवैप के ऊपर है, तो यहां से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। वहीं पर ही अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस यहां पर नहीं है, या फिर स्टॉक का प्राइस यहां पर था, लेकिन अगली एक बहुत ज्यादा बेयरिश कैंडल बन गई, अगली एक बहुत ज्यादा बेयरिश कैंडल बन गई, और अब स्टॉक का प्राइस यहां पर है, सपोज ये स्टॉक का प्राइस यहां पर है, यानी कि अब इस अब जो आपका स्टॉक है उसने वीवैप को काट दिया है और वो वीवैप के नीचे आ गया है। जब स्टॉक वीवैप के नीचे आ जाता है तो वो बुलिश से बेरिश हो जाता है, और इसी तरीके से जब स्टॉक वीवैप को नीचे से ऊपर काटता है तो वो बेरिश से बुलिश हो जाता है। बिल्कुल सिंपल, लाइन के ऊपर बाय करना है, लाइन के नीचे सेल करना है, यही इतना ही काम है वीवैप का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी वीवैप
सॉरी, पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी 50 मूविंग एवरेज की, और इस वाली वीडियो में हमने बात करी है वीवैप की। तो चलिए अब हम दोनों को एक साथ लगा के देखते हैं कि आखिर ट्रेडिंग सेटअप बनता कैसे है। तो यहां पर मैंने गेल का चार्ट ओपन किया है, गेल का चार्ट ओपन किया है, और आप देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर 15 मिनट्स का सेट है। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का सेट है। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। मैं दो इंडिकेटर यूज कर रहा हूं। आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, जो काली वाली लाइन है, ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, और जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है, ये वीवैप की लाइन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें सेटअप कैसा बना। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है। तो हाँ है, देखिए यहां पर जो स्टॉक है वो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है। यहां पर स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है। ये ब्लैक वाली लाइन हमारी सिंपल मूविंग एवरेज है। यहां पर स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है, और यहां पर स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है। तो इतने बार स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में है। अब देखते हैं मूविंग एवरेज की डायरेक्शन क्या है। देखिए शुरुआत जहां पर हुई थी वहां पर तो ये राइजिंग था, लेकिन उसके बाद से ये रेगुलरली फॉलिंग है, यानी कि मूविंग एवरेज फॉलिंग है। जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं। हम शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है। अब देखिए मूविंग एवरेज तो आपका फॉलिंग है, और यहां पर आपको एक प्राइस भी मिल गया मूविंग एवरेज के पास में यहां पर। लेकिन हम क्या इसी सिंपल एक हमने देखी है कैंडल बनी और क्या उसके हिसाब से हम एंट्री बना लेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए यहां पर भी एक बेरिश कैंडल बनी थी, यहां पर एक बेरिश कैंडल बनी थी, लेकिन क्या प्राइस नीचे गया? नहीं गया। आप प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर गया है, और उसके बाद प्राइस ने नीचे जाना शुरू किया। तो अगर मान लीजिए आप इस बेरिश कैंडल पे एंट्री लेते और आप इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रखते। अब स्टॉप लॉस कहां रखना है, एंट्री कैसे लेनी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि हम ये इंडिकेटर्स को क्यों यूज करते हैं। अगर आप यहां पर एंट्री लेते तो आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि स्टॉक का प्राइस इस कैंडल के ऊपर गया है। लेकिन अगर आप इस वाली कैंडल पे एंट्री लें, देखिए आप इस वाली कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वाली कैंडल पर मैं इसको मार्क भी कर देता हूं, इस बड़ी रेड वाली कैंडल पर स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद अपने वीवैप को काट करके नीचे गया है। अभी स्टॉक का प्राइस जो है वो वीवैप से नीचे है। वीवैप से नीचे स्टॉक बेयरिश होता है, एंड आप देख सकते हैं कि यहां पर एक अच्छा खासा में डाउनफॉल मिला जिसमें कि आप प्रॉफिट कमा सकते थे। यहां पर अगला पुल बैक आया, और सेम चीज इस वाली कैंडल पे फॉर्म हो रही है। ये एक बेयरिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में फॉर्म हुई, 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में फॉर्म हुई, और वीवैप के नीचे है प्राइस। देखिए वीवैप के नीचे है, यहां आपका वीवैप है, यहां आपका स्टॉक का प्राइस है जो लोएस्ट इस कैंडल ने फॉर्म किया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक फिर से नीचे गया है। यानी कि इसने हमें दो बहुत बढ़िया स्विंग्स दिए। सबसे पहला स्विंग हमें दिया ये, और दूसरा हमें स्विंग दिया ये, जिसको कि हम ट्रेड कर सकते थे। यानी कि जो आपका सिंपल मूविंग एवरेज है उस पे आपका ट्रेड सेटअप बनना शुरू करता है, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस वीवैप को काट करके नीचे जाता है वहां पर हमारे ट्रेड बहुत ही बढ़िया बनते हैं, और वहां पर हमारे स्टॉप लॉस कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखिए स्टॉप लॉस 0 होंगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट तो होती नहीं है। आप चाहे कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज कर ले, लेकिन वीवैप जो है वो आपका स्टॉप लॉस कटने से बचा लेता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीवैप है, और जो 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं ये इतने बार यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। प्राइस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वीवैप पे टकरा के नीचे आ जा रहा है, या वीवैप को क्रॉस करके चला गया, 50 सिंपल मूविंग एवरेज से टकरा के नीचे आ गया। तो ये दोनों के दोनों एज अ रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वीवैप और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों को जब आप साथ में लगाते हो वो तो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हमने वीवैप सीख लिया और हमने सिंपल मूविंग एवरेज भी सीख लिया। अब हमें पता है कि एंट्री तो सिंपल मूविंग एवरेज पे है, मतलब स्टॉक सिलेक्शन जो है वो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज पे हो जाएगा, और एंट्री बोला है कि वीवैप कंफर्मेशन बताएगा जैसे ही वीवैप को कट करेगा तो हम लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड बना लेंगे। तो क्या इसके बेसिस पे हम एंट्री कर लें ट्रेडिंग में? तो आंसर है नहीं। आप चाहें तो इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिकेटर बचा है जो कि आपकी ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग एज दे देगा और आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। तो उस वाले इंडिकेटर की हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे, वो है पार्ट 4।
उस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरी कौन सा इंडिकेटर होता है जो कि हमें चेक करना चाहिए, जिसको हमें यूज करना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, और उसके साथ में हमारी जो इंट्राडे स्ट्रैटेजी में जो 3 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 ही हैं, तीनों के तीनों के बारे में हम बात कंप्लीट कर लेंगे अपनी अगली वाली वीडियो में। और उसके बाद जो एक पार्ट 5 में उसके बाद जो एक पार्ट 5 में बनाऊंगा वो इस तरीके का होगा जहां पे हम केवल एप्लीकेशन देखेंगे, सारे के सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को हमने लगाया, कहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट किया, कहाँ पे एंट्री करी, कैसे स्टॉप लॉस होता है, कैसे टारगेट हिट होता है, वो सारी की सारी चीजें हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी कंप्लीट करने के बाद पार्ट 5 वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आगे के पार्ट्स को जरूर देखना। थैंक यू एवरीवन।